अस्सलाम वालेकुम जी। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना स्पेशल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हफ्ते का दिन है और 15 नवंबर है, यानी आधा नवंबर जो है वो गुज़र गया है और मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि नवंबर बड़ा तहलका खेज़ है। इसमें बहुत कुछ होने जा रहा है और आने वाले एक हफ्ते 2 हफ्ते में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर चीज़ें हुई उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जिन्होंने ये किया है पार्लियामेंट के अंदर उन्हें ये नज़र आ गया था कि अगर हमने ये ना किया तो रब नेड़े या कसून नेड़े तो कसून पै जाना है। तो उन्होंने जितनी तेज़ी से सारी चीज़ें की उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उन्हें पता था कि नहीं तो साड़ी छुट्टी पक्की है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नया चैनल है। आप लोगों की सपोर्ट से पहला चैनल भी कामयाब हुआ था, मुझे उम्मीद है कि ये चैनल भी आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट से कामयाब होगा। मैं कल के व्लॉग में अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि जो KPK है वहाँ से एक बड़ी तहरीक उठने जा रही है और जिस वक्त मैं ये आपसे बात कर रहा था तो वहाँ पेशावर में ISF का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हो रहा था। अब उस कन्वेंशन में जाहिर है स्टूडेंट थे, नौजवान थे, जज्बे उनके बुलंद थे और उनका जो जाहिर है जो नौजवानों में और हमें यही फ़र्क होता है, उनका तो हर वक्त BP अल्लाह का शुक्र है ऊपर होता है, हमारा हाई हो जाए तो दवाई खानी पड़ती है सानू ते। सो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक माहौल था और उस इलेक्ट्रिक माहौल में वज़ीर आला KPK ने जो गुफ्तगू की वो बड़ी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप अंडर एस्टिमेट ना करें मुंडे नूं, उनको ऐसा समझो कि बाल कह गए ONG गए। जैसे इमरान खान जब सियासत में आया था तो सारे कहते थे कि मुंडा है गए ऐ की करेगा और उन्हें फिर बाबों के कान पकड़ा दिया, 2 का पहाड़ा सुना, एक से कहा तो 7 का पहाड़ा सुना, मियाँ साहब अगर अलहदा बैठ गए, जरदारी अलहदा तख्ती फटी लेके बह गया। सो वो जितनी तेज़ी से अपनी पॉलिटिकल मूव कर रहा है, मिसाल के तौर पे उसने ऐलान कर दिया कि जी मैं सूद से पाक निज़ाम लेके आऊँगा और मुजम्मिल असलम इस पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब एक छक्का जो उसने मारा, उसने कमीशन बना दिया हुआ है रेडियो पाकिस्तान हमले पे। अब इससे आप सोचेंगे ये कितना खौफनाक फैसला है, कहाँ पैनिक फैलेगी। कमीशन बनेगा, वहाँ सबूत आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। यही वो चीज़ है जो शबाशी साहब वगैरह चाह रहे कि ना एक्सपोज हो, रोटी खाओ तो मट्टी पाओ वाला काम रहे, लेकिन वो कहते नहीं होने तो खुले का काम, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और अगर ये होना शुरू हो गया तो ये बड़ी पैनिक क्रिएट करेगा और यहाँ से ये जो सिस्टम है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आएगा। एनीवे अभी आगे चलते हैं। और कल के जो ISF के इस उसमें फिर जो उन्होंने खिताब किया, बड़ा लंबा चौड़ा खिताब था और एक जुमला जो है जो कल उन्होंने बार बार कहा, 3 दफ़ा उन्होंने कहा तैयार रहना, तैयार रहना, तैयार रहना। तो अब आप इस बात को सुहेल अफरीदी की तैयार रहना, तैयार रहना, तैयार रहना को मिलाएं कल वाली मेरी बात से और इसको मिलाएं मेरे मरहूम पुराने चैनल से। अल्लाह गरी के रहमत करे, बड़ा ही प्यारा था, कसम से बड़ा ही प्यारा था, इतना लाडला था मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब ये दूसरा चैनल है, ये जैसे एक शख्स पहली मोहब्बत करता है ना तो वो उसके हमेशा दिल में रहती है, वो इसाराना ऑफिशियल की मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में रहेगी। लेकिन ये कि अल्लाह करे कि उसकी भी वापसी हो जाए, बंदा ब्याह कर लेंदा दूजा तो पता चलता है पहली बुढ़ी भी उन्होंने वापस मिल गई तो नाले खाओ खुबानियाँ थे नाले पनो बादाम, तो फिर ये तो है ही। लेकिन आपकी मोहब्बत मेरे साथ है। एनीवे अब ये जो सारा कुछ मिलाए ना, अब आपको समझ आ जाएगा कि KPK से मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं। और जब सुहेल अफरीदी मुसलसल एक सवाल करता था कि इनका हल क्या है तो लड़के कहते थे D चौक, फिर वो कहता था कि इन तमाम मसाइल का हल क्या है तो लड़के कहते थे D चौक। वो मुझे ऐसे लगता है कि वो D चौक किसी को सुनाना चाह रहे हैं, वो इतनी जोर से लड़कों से बुलवा रहा था कि D चौक कहो, तो वो D चौक मुझे लगता है कई और आवाज़ सुनाई जा रही थी कि D चौक फिर हम आ जाएंगे। और तैयार रहना जो है वो उन तुलबा को नहीं कह रहा था ISF के, वो किसी और को कह रहा था। सो अब आप समझ लें कि गेम क्या बनने जा रही है। उर्दू का एक मुहावरा है कि जूतियों में दाल बटना। अब मैं आपसे कहूँ जी इसका क्या मतलब है, आप कहेंगे जी पता नहीं जी, दूध जूतियों में दाल कैसे बढ़ सकती है जी, ये मुहावरा है। इसका मतलब मैं आज आपको समझाता हूँ। अगर किसी ने ये समझना हो ना कि जूतियों में दाल बढ़ने का मतलब क्या है, तो कल आप सेनेट की कार्रवाई देख लें।
उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसे एक दूसरे के साथ लड़े हैं ना, जैसे एक दूसरे के बाल पुट्टे हैं और पुट के उन्होंने जो किया है। शेरी रहमान कहती हो हाय ये तो हम वो मसवदा ही नहीं था जो हमें दिया गया था, ये जो तरामीम हुई है ये तो हमें पता ही नहीं थी। मुझे शेरी रहमान की ना मासूमियत में बड़े तरस आ रहा था, गुस्सा नहीं आ रहा था, तरस आ रहा था कि कहने भोले लोग हो तुसी, है काके मुन्नो दूध पीने वाले बच्चों, क्या आपको यही नहीं पता ये मसौदा क्या है? आपको ये नहीं पता चल रहा आपने जैसे ही तरमीम पे आपने वोट दिया वैसे ही आज़ाद कश्मीर के अंदर अदम एतमाद आ गई। अगर आप वोट ना देते तो अदम एतमाद नहीं आनी थी। ये थोड़ी औकात है, डेमोक्रेसी थी थोड़ी, ये जो तुमने अपने ऊपर डेमोक्रेटिक चेहरा पीपल्स पार्टी ने चढ़ाया हुआ था, ये औकात है तुम्हारी। 8 महीने की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मिलने वाले पैसों के लिए मरे जा रहे हो आप लोग। आपने उसके खातिर अपने मुंह पे कालक मर ली, आपको कोई फिक्र। जो आइन जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया था और वो उसके नवासे ने उसको दफन कर दिया। अब जरा लतीफ़ा सुने, जरा गुफ्त देखें। भुट्टो को फांसी देने वाला ज़ियाउल हक का बेटा एजाजुल हक, नवाज शरीफ साहब उनके रूहानी बेटे, पार्लियामेंट के अंदर ज़ियाउल हक भुट्टो को फांसी देने वाला, आइन बनाने वाले को फांसी देने वाले का बेटा अपने रूहानी भाई के पास आके हाथ मिलाता है नवाज शरीफ से, एजाजुल हक। और फिर 2 मिनट बाद भुट्टो को फांसी के बाद नवासे और नवासी पार्टी के ऊपर कब्जा करने वाले दोनों आती हैं। नवाज शरीफ उसी हाथ से जिससे उन्होंने एजाजुल हक को हाथ मिलाया था, दोनों कैसे कहता है मेरे मुन्ने काके पप्पे काके। कहाँ गया भुट्टो? कहाँ गया आपका असूल? कहाँ गया आइन? कहाँ गई पीपल्स पार्टी की जदोजहद? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ? यानी कि आपने आज़ाद कश्मीर के लिए आपने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, सब कुछ बेच दिया। और मुझे कहने दीजिए, शायद मैं जुमला मेरा थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, लेकिन ये कि ये कहते थे हत्था दी बनिया दंदा नाल खोलनी पैंदी ने, पीपल्स पार्टी को ही खोलनी पड़ेगी, क्योंकि नून लीग से तो हमें कोई नहीं थी। वो तो है ही सारे एक कारोबारी, और उनका काम ही और क्या था। उन्होंने तो अपनी जान भी बख्शवा ली, अपनी मुकदमात भी ख़त्म करवा लिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने क्या किया? इतना खौफ है यार आपको जेल में बैठे हुए का कि आपने सारी जिंदगी की इम्यूनिटी ले ली। वाह भाई वाह, बल्ले भाई बल्ले, थोड़ी शील्ड आ। पहले एक वो जनाब अली शील्ड बनी हुई थी, वो और क्या कहते हैं इंटरनेट वाली फायरवॉल, जिसे आप फाइबर वॉल कहते थे, एक नवी वाल अपने गिर्द बना लिए। ये वाल टूट जाएगी, आप याद रखिएगा। वो जो जेल में बैठा आदमी है ना, वो आपकी सोच से ज़्यादा ज़िद्दी है, वो इस वाल को तोड़ देगा। और ये इम्यूनिटी अगर ख़त्म हो गई तो फिर आप सोचें कि आप कहाँ जाएंगे। आज तो आप मजबूर हैं अपने मुफादात के लिए 26वीं तरमीम भी पास करवाने के लिए, 27वीं। वो कह शोले फिल्म का वो है कि नाच छमिया, जब तक तेरे पाँव चलते रहेंगे तेरे यार की ज़िंदगी बची रहेगी। तो छमिया जब तक पीपल्स पार्टी नाचती रहेगी, उनकी खाल बची रहेगी। जहाँ नाचना रोका उथे कम पै जाएगा। अब एक ये खबर है, मुझे कंफर्म नहीं है भाई, मैं को गलत खबर को करूँ, ये मैंने सोशल मीडिया पे देखी। इस पे हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए अगर ये खबर गलत है तो, और जिन्होंने ये खबर दी उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। खबर ये कि लंदन के अंदर वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में एक नुमाइश जारी है, सियाहती नुमाइश, उसमें पाकिस्तान का स्टाइल भी लगा हुआ है। खबर में दावा यह किया गया कि मुशीर सियाहत यासिर इलियास साहब वहाँ पे उस में मौजूद थे हमारे, और क्या कहते हैं जो हमारा स्टाल लगा था। तो अचानक इस्राएली वजीर सियाहत मिखाइल इसहाकोफ, मैं इस खबर को कंफर्म नहीं कर रहा, ये मैंने पढ़ी है सोशल मीडिया पे, इस पे ज़रूर वजाहत आनी चाहिए, और ये बड़े अहम ग्रुप्स के अंदर शेयर हुई हुई है। अगर ये खबर गलत है तो इस पर एक्शन भी होना चाहिए। खबर ये कि जी फिर वो इसराइली जो है वो आए और आके उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर सियाहत यासिर इलियास से हाथ मिलाया और बड़ा मुस्कुरा के एक दूसरे को देखा, जिमें छमदे मेलिज विछड़े दो दिन ना ऊंज। तो इस खबर की तो वजाहत आनी चाहिए। वैसे मुझे पता नहीं आएगी, अगर ये खबर सच्ची है तो फिर भी वजाहत नहीं आएगी, क्योंकि हमारी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता उसी एजेंडे पे काम कर रही है जिस एजेंडे के तहत अब इमरान खान को तो नहीं दिखा सकते।
पीटीआई को नहीं दिखा सकते अपने नेशनल चैनल्स पे, लेकिन आप नेतन्याहू को दिखा सकते हैं, उनके झंडे को दिखा सकते हैं, उनकी पार्लियामेंट को दिखा सकते हैं। पाकिस्तान की इलेक्टेड पार्लियामेंट के फॉर्म 47 की पार्लियामेंट में अगर पीटीआई का कोई बंदा तकरीर करे तो वो एडिट हो सकती है, लेकिन जो चाचू के दोस्त हैं, जो दोस्त नहीं चाचू के जो चौधरी हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वैसे तो मेरा दिल डर रहा है कि वो काफ़ी दिनों से उन्होंने हमारी कोई तारीफ़ नहीं की। अल्लाह खैर करे कि भूलते नहीं गए, कोई इरादे तो नहीं बदल गए। भाईजान क्या हो गया, किधर गायब हो गए हैं ट्रंप अंकल? हम तो परेशान हो गए, ना हमारी कोई तारीफ़ कर रहे हैं, ना बहादरी, ना अजीम लीडर। अल्लाह खैर ही करे कि काम शाम तो हमने सारे आपके पूरे नहीं कर दिए। बहरहाल लेकिन इंडिया देख लें, इस साल उसने 81 अरब डॉलर का किया, ज़रा मुबादला बचाया है, और हमारी 24 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई और हम तारीख के सबसे बड़े कर्जे के अंदर दफन हो चुके हैं। लेकिन हमारे ऊपर बैठे हुए लोगों को सिर्फ एक काम है कि इमरान खान को कैसे फिक्स करना। भाई इमरान खान फिक्स नहीं हो सकता, उसे अल्लाह ताला ने जो है इम्यूनिटी दी हुई है। अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना दिया हुआ है। इस दुनिया की कायनात के अंदर जो चंद करोड़ों अरबों लोग होंगे, अल्लाह ने जिन इंसानों को बड़ी एक अहमियत दी, मेरे दिल कहता है कि इमरान खान को भी अल्लाह ताला ने एक ख़ास अहमियत दी हुई है। यही वजह है कि आप उसके खिलाफ कुछ भी करें, कुछ भी कर लें, इमरान खान का शिमला उच्चा ही रहता है, वो नहीं जो थले डिगता, बल्कि तुम शिमला डिगन चक्कर जो आप थले डिग पाते हो। सुबह का वक्त है, एक अच्छी खबर भी सुन लें, और ख़बर यह है कि एक सकलैन हैदर साहब हैं, ये इन्हें 9 साल कैद हुई हुई 9 मई के केसेस में फ़ौजी अदालत से, और ये वहाँ पे कैद हैं पेशावर में। उनको जनाब अली उन्होंने कहा जी मैंने तो अपना इल्म का जो सफ़र है वो नहीं रुकने देना, वो BS मैथ कर रहे हैं और मैंने डिग्री मुकम्मल करनी है। उन्होंने अदालत चले गए, उनके घर वाले। पेशावर हाई कोर्ट ने जनाब बनू यूनिवर्सिटी को कहा कि काका जी 3 दिन ही बच्चे दी यूनिवर्सिटी जो डिग्री है मुकम्मल कराओ, जो इम्तिहान लेने जो लेने वो लें और इस बच्चे को डिग्री दें। वेल डन सकलैन, वेल डन। इसे कहते हैं फाइटिंग, इसे कहते हैं फाइटर होना, कि जेल में भी रह के उसने अपना सफ़र जो है वो नहीं रोका। जो लोग अपने सफ़र नहीं रोकते उनके लिए मुश्किलात ऐसी ही होती है जैसे पैर में आने वाले छोटे छोटे कंकर जिनको इंसान ठोकर मार के आगे निकल जाता है। अस्सलाम वालेकुम।